नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आ चुका है और ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट 23 फरवरी 2026। आई होप कि जिन क्वेश्चन में डाउट है आपने ऑब्जेक्शन किया होगा। तो अब जब आंसर की आउट हो चुकी है तो फिर हमारे पास एक सटीक डेटा और एनालिसिस लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों का डेटा हम आपको देने वाले हैं आज इस वीडियो में, जिसके आधार पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सेफ स्कोर पर बात करेंगे जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या होने वाला है। दूसरी बड़ी बात, रिजल्ट को लेकर आ रहा है अपडेट कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये दो बड़ी जानकारियां आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कट ऑफ को लेकर आपके क्या विचार और ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। यानी संभावित कट ऑफ आपको कितनी लग रही है, आपका किस जोन से भरा हुआ है और किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया था, जरूर बताइएगा। एक एक करके आपको अपडेट देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात एक बार फिर बता देता हूँ, 23 फरवरी 2026 ऑब्जेक्शन के लिए लास्ट डेट है। तो आप सभी ऑब्जेक्शन करें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो, क्योंकि एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस है। एक तो वो गलत मान लिया तो वो काट रहा है नंबर आपका, दूसरा वो सही हो जाएगा तो मिलेगा, तो डबल बेनिफिट मिलता है। इसलिए डाउट वाले क्वेश्चंस को जरूर ऑब्जेक्ट करिए। ठीक है, आइए अब आपको डिटेल देते हैं। लेकिन डिटेल देने से पहले एक चीज और बताऊंगा। इस 2025 वाली भर्ती में जो कुछ भी हो, ये तय है कि जो अभी 2026 वाली भर्ती आपकी आई है जिसमें 22,000 पद है, इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है उससे पहले इसका रिजल्ट आपका नहीं आएगा। यदि आपने इस 2025 वाले का फॉर्म भरा था जिसमें 32,000 पद थे, याद है ना सबको। अभी 2026 में वैकेंसी आ गई जिसमें 22,000 पद है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक तरह से सुझाव या मान लीजिए, बहुत चाहे कितने अच्छे नंबर क्यों न है आपके, भले सिलेक्शन हो जाएगा 2025 वाली में, लेकिन फिर भी 2026 वाली में फॉर्म जरूर भरना। यानी आप लोग टोटल यहाँ से फिलहाल के लिए 54,000 वैकेंसी मानकर फॉर्म भरो। क्योंकि किसी भी तरह से अगर आप कोई भी रीजन एक आध नंबर से, पॉइंट से इस वैकेंसी में चूके तो यहाँ आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। एंड माय डियर, आपको मैं जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है वो बताऊं तो, ये जो वैकेंसी आपका चल रहा है इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की, वो 2 मार्च 2026 है। तो अभी आपके पास समय है, कुछ भी नहीं सोचना है, फॉर्म जरूर भरना होगा आपको। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कहीं ये हो कि पहले मैं इसका देख लूं 2025 वाली का क्या होता है, फिर दोबारा कभी देखूंगा, तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। आप सुनिएगा कि सीक्वेंस जब आपका बन रहा है तो वो सीक्वेंस ही आपको आगे ले जाएगा। अभी ताजा आपकी तैयारी है एक तरह से, यानी आपके लिए लोहा गर्म है, थोड़ा मार दीजिए वाली कहानी है, इसलिए कंटिन्यूटी बनाइए। पढ़ाई छोड़नी नहीं है। वो, ये और अगली जो 2026-27 की भी आनी है कैलेंडर में, क्योंकि एक साल बोर्ड लैग चल रहा है, ये चीज का ध्यान रखिए। अब आ जाए, मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो बताता हूँ भाई, क्योंकि बच्चे मुझे पता है परेशान हो चुके होंगे कि ये बातें रहने दो, फॉर्म भरने वाली चीजें रहने दो। नहीं, वो भी जरूरी है साथ में बताना, क्योंकि उसके बिना भी हमें बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। देखो, सबसे पहला डेटा ओवरव्यू जो हमने लिया है, लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं। 1,46,000 के आसपास ये टोटल कैंडिडेट है जिनका एनालिसिस हम आपको देने वाले हैं। 2000 जो 25-26 में एग्जाम हुए, क्योंकि फरवरी आ गई थी ना एग्जाम होते होते, कुल शिफ्ट 101 ली, यानी 32,000 पदों के लिए 101 पेपर लेने पड़े थे। आपको एक जानकारी दे दूं, ये सारे 101 एग्जाम पेपर की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए और वहां से सारे पेपर का एक ही पीडीएफ है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन 1,46,000 बच्चों का एनालिसिस औसत स्कोर के रूप में आपको दें तो यहाँ पर
एवरेज स्कोर बनकर आया था 49.43, यानी औसत स्कोर 50 से भी कम था इन सभी 1.5 लाख बच्चों का। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपका स्कोर इस औसत वाले से ऊपर यानी 50 प्लस स्कोर है तो काफी अच्छा स्कोर है आपका, क्योंकि औसत से ऊपर होने का मतलब दर्शाता है कि जहां बहुत सारे कैंडिडेट्स है आप उसमें अपर साइड पर है। ध्यान रखिएगा, मेरिट फिर कहीं ना कहीं घूम करके औसत के आसपास आ जाता है। हालांकि रेलवे एग्जाम्स की कट ऑफ जो है वो बहुत तरीकों से प्रभावित होती है। उनके लिए दो तीन इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है। एक तो कौन सा जोन आपने भरा, उस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी पोस्ट कितनी थी, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट कितने थे, ये चीजें बहुत मायने करती है। इसलिए एक सिंगल कट ऑफ रेलवे का कभी नहीं आता है, वो पता हो जोन वाइज आता है। फिर निकाला जाता है कि सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है। तो कई बार होता है आपका स्कोर अच्छा होता है और दूसरे जोन में अगर आप हैं तो वहां कट ऑफ आपके स्कोर से भी कम थी। फिर आप सोचते हैं कि काश मैंने वो जोन भर दिया होता। तो ये रेलवे में चलता रहता है, इसके लिए पैनिक नहीं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो इस वैकेंसी में मैं आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि जब भी आप फॉर्म भरें तो आप हमेशा अपने जोन में ही फॉर्म भरें। जैसे आप बिहार से हैं तो पटना भरें, आप राजस्थान से हैं तो अजमेर का भरें, गुजरात से हैं तो अहमदाबाद का जोन भरें। क्या फायदा मिलता है मैं बताऊं आपको। यहाँ पोस्टिंग आपको अपने घर के नजदीक रेलवे में मिलने के चांसेस रहेंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफर करवाने के लिए आपको बहुत समस्याएं आती है। जोन तो चेंज होता ही नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। मतलब सेम दोनों जोन में कैंडिडेट्स मिले, सेम पोस्ट के कैंडिडेट मिले, दोनों एग्री होंगे कि हाँ भाई मैं इधर आ रहा हूँ आप इधर आ जाओ, तब जाके ट्रांसफर होते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि आपको अपने ही जोन में फॉर्म भरना है, ये बात जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो औसत स्कोर 50 प्लस है। हालांकि 50 नंबर मेरिट नहीं रहने वाली है, मुझे नहीं लगता। बहुत अच्छा स्कोर है लेकिन मेरिट कुछ और होगी। अब मैं आपको बताता हूँ जिसमें एवरेज स्कोर सबसे कम रहा वो शिफ्ट कौन सी थी, यानी हम इसे हार्ड शिफ्ट के नाम से बोल सकते हैं। सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी बनी है? 27 नवंबर 2025 की जो सेकंड शिफ्ट है, 27 नवंबर 2025 की जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है इन 1,46,000 बच्चों में से, जिनका औसत स्कोर 42.89 है। यानी ये बच्चे 43 नंबर भी नहीं ला सके। इसका मतलब है अगर नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा इसी शिफ्ट का स्कोर बढ़ना चाहिए। सबसे टफ शिफ्ट जो है वो कौन सी निकली है? 27 नवंबर वाली, जहां औसत स्कोर 42.89 ही बन रहा है। यानी ये बच्चे तो औसत स्कोर से लगभग 6-7 नंबर नीचे है। तो बहुत इनके लिए टफ है शिफ्ट देख। लेकिन अगर सेकंड टफ की मैं बात करूं, यानी इससे थोड़ी सी और इजी कौन सी थी, हल्की सी इजी या दोनों बराबर मान लो, तो वो है 4 दिसंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट जो शाम के समय में हुई थी। इसका 43.08 बन रहा है। यानी दोनों में आधे नंबर का डिफरेंस लगभग बोल सकते हो, इतना, ये ज्यादा नहीं है। 11 और 8 है, 0.19 का फर्क है, आधे नंबर का भी नहीं हुआ। तो ये दोनों शिफ्ट सबसे हार्ड थी। इन दोनों शिफ्ट में कहीं ना कहीं औसत आपको जो है वो लिवरेज देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम सबसे इजी शिफ्ट की बात करें, सबसे आसान शिफ्ट कौन सी हमारे 1.5 लाख बच्चों के हिसाब से, तो कौन सी ज्यादा थी? तो यहाँ पर जो बन रहा है वो है 14 दिसंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट बन रहा है। आप ये जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें आपका औसत स्कोर जो है वो 55.87, यानी ये तो औसत स्कोर से 6 नंबर ऊपर है। यानी एक औसत से 6 नंबर नीचे, एक औसत से 6 नंबर ऊपर, दोनों में 12 नंबर का डिफरेंस आ गया। तो ये है आपका। अगर इसमें हम नंबर 2 की बात करें तो वो है 8 जनवरी 2000
26 है, सॉरी 25 नहीं है, 8 जनवरी 2026 का फर्स्ट शिफ्ट है, जिसमें 53.97 यानी लगभग 54 नंबर जो है वो इस शिफ्ट में औसत स्कोर बनकर आया है। ठीक है, यानी ये दो शिफ्ट अपन कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से अगर स्कोर कम होगा तो फिर इन शिफ्ट के चांसेस बन रहे हैं कि स्कोर कम होगा। ठीक है, अब मैं आपको अपडेट देता हूं जोन वाइज। ठीक है, जोन वाइज औसत स्कोर कितना रहा, यानी किस जोन में एवरेज जो है वो कितना रहा, ये थोड़ा जान लेना जरूरी भी होगा, है ना। अहमदाबाद जोन में 51.82 जो हमने औसत 49 बताया आपको उसमें, अजमेर जोन में 53.28, इलाहाबाद में 50.85, बेंगलोर में 36, मुझे लगता है सबसे कम बेंगलोर वाला ही जोन है, और सबसे ज्यादा 54 ये है आपका पटना वाला जोन। नो डाउट रेलवे में बिहार से टॉप शायद ही कोई जोन निकले, उसके बाद में राजस्थान, अजमेर वाला जोन, ये भी दोनों है ना, ये तो डेंजर जोन ही रहते हैं। अहमदाबाद जोन लोगों का फेवरेट होता है इसलिए बढ़ जाता है ना, वो नाम और थिंकिंग वाली सी बात होती है। ठीक है, उसके बाद में आप ये देख सकते हैं भोपाल वाला भी काफी अच्छा है, 53.83 है। ये रहेगा आपका भाई कंपटीशन, यहाँ पे देख लो इस तरह से है। ठीक है, तो ये जोन वाइज वाला डाटा को हमने दे दिया। अब अगर मैं आपको, चलिए आगे बढ़ने से पहले डिटेल दे दूं, रेलवे एग्जाम स्पेशल आपको किसी भी तरह का कोर्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको टीएलपी का स्पेशल सीबीटी 1, सीबीटी 2 और ट्रेड स्पेशल इलेक्ट्रीशियन का लेना चाहो तो भी आपको मिल जाएगा। रेलवे टेक्नीशियन का भी आपको बैच मिल जाएगा, और ग्रुप डी स्पेशल बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इनकी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी है। जरूर ज्वाइन करें, प्रैक्टिस करना है आपको, जैसे अभी सीबीटी 2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्पेशल होना है वो आपको यहाँ से जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, संभावित बात रिजल्ट पर, लेकिन रिजल्ट से पहले मैं आपको एक औसत स्कोर कट ऑफ का दे दूं। देखो भाई, जहां तक मेरा मानना है, मैंने पहले भी बताया जोन के हिसाब से चीजें बदलती है, फिर भी हमारे हिसाब से ग्रुप डी में चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, अगर खास तौर से मैं अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में तो आपको 70 प्लस स्कोर लाना ही पड़ेगा। औसत स्कोर कितना था वो सब अलग चीज है, अगर आप 70 प्लस स्कोर लेकर आ रहे हैं तो आपका चाहे किसी भी जोन से क्यों ना हो सिलेक्शन की पूरी चांसेस है, क्योंकि मेरिट थोड़ी सी बड़ी रह सकती है इसमें। हालांकि नेगेटिव मार्किंग थी, औसत स्कोर भी बच्चों का इतना नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी बहुत है जिनके 70 75 85 से ऊपर नंबर है, ये हमारा मानना है। उसके बाद में अगर मैं ओबीसी से बात करूं तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी 65 प्लस स्कोर तो होना ही चाहिए, चाहे किसी भी जोन का हो आपके पास। और इसी तरह से अगर एससी की बात करूं मैं, तो एससी में ज़्यादा मार्जिन अपन को मिलने वाला नहीं है, लगभग ओबीसी के बराबर ही मानकर चलो, और इसी तरह से एसटी का भी यही चलो आप। ये औसत स्कोर हमारे हिसाब से है जो स्टेट लाख बच्चों में हमने देखा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन जरूर बताइए। रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट में देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 के जैसे होगा, 6 महीने लग जाएंगे आंसर की के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोबारा वैकेंसी आ चुकी है, उसका भी पेपर लेना है, फिर वैकेंसी देनी है और उसका भी पेपर करवाना है। तो जहां तक हमारा मानना है, अप्रैल या मई 2026 में आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये है संभावित टेंटेटिव रिजल्ट वाला सिनेरियो। ठीक है, और ये फॉर्म आपको भरना है, इस पर हमने एनालिसिस हमारा था। आपका क्या मानना है जरूर बताइए, सहमत हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।